श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि गलत को सही समझने के बावजूद हम अक्सर उसी गलती को दोहराते हैं? आज के श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही गहरा प्रश्न किया है। जानिए श्री कृष्ण का क्या उत्तर है और कैसे यह हमारे जीवन पर लागू होता है। कल हमने श्लोक 35 पर चर्चा की थी, जिसमें श्री कृष्ण ने बताया था कि स्वधर्म का पालन ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन क्यों न लगे। आज अर्जुन के एक और गहन प्रश्न की चर्चा होगी, क्यों हम चाहकर भी बुरे कर्मों से नहीं बच पाते। आज के श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। इसका अर्थ है, हे कृष्ण, मनुष्य किस प्रेरणा के कारण पाप करता है जबकि वह ऐसा करना नहीं चाहता, मानो वह बलपूर्वक ऐसा करने के लिए प्रेरित किया गया हो। यह प्रश्न हमारी आंतरिक कमजोरियों और इच्छाओं को उजागर करता है, जो हमें सही और गलत का ज्ञान होने के बावजूद गलत कार्यों की ओर ले जाती है। यह श्लोक मन के संघर्ष और प्रलोभन की चुनौती को सामने लाता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 36। बलात् मनुष्य को पाप में प्रवृत्त कौन करता है? इस विषय में अर्जुन का प्रश्न। श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। उच्चारण की विधि। अथ केन प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। 36। वार्ष्णेय अर्थात हे कृष्ण, तो अथ अर्थात फिर, अयम अर्थात यह, पुरुष अर्थात मनुष्य, स्वयं, अनिच्छन अर्थात न चाहता हुआ, अपि अर्थात भी, बलात् अर्थात बलात्, नियोजित अर्थात लगाए हुए की, इव अर्थात भांति, केन अर्थात किससे, प्रयुक्त अर्थात प्रेरित होकर, पापम अर्थात पाप का, चरति अर्थात आचरण करता है। अर्थ अर्जुन बोले है कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। 36। व्याख्या। अथ केन प्रयुक्तोऽयं बलादेव नियोजित। यदुकुल में वृष्णि नाम का एक वंश था। उसी वृष्णि वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय है। पूर्व श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की है। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी कुल वंश के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। यहाँ अनिच्छन पद का तात्पर्य भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करने की इच्छा का त्याग है। कारण कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं। विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। अनिच्छन पद की प्रबलता को बताने के लिए अर्जुन बलादिव नियोजित पदों को कहते हैं। तात्पर्य यह है कि पाप वृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है, फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण है काम, अर्थात सांसारिक सुखभोग और संग्रह की कामना।
परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह पता नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है। वह यह समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूं, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है, जैसे दुर्योधन ने कहा है, जानामि धर्म न चमे प्रवृत्तिर्जानामि धर्म न चमे निवृत्तिया। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। गर्ग संहिता अश्वमेध 0:50-36। मैं धर्म को जानता हूं, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूं, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूं। दुर्योधन द्वारा कहा गया यह देव वस्तुतः काम, भोग और संग्रह की इच्छा ही है, जिससे मनुष्य विचारपूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। केन प्रयुक्तोयम पापं चरति पदों से भी अनिच्छन पद की प्रबलता प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि विचारवान मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त करा देता है। वह दूसरा कौन है? यह अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने अभी अभी 34वें श्लोक में बताया है कि राग और द्वेष, जो काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप हैं, साधक के महान शत्रु हैं, अर्थात ये दोनों पाप के कारण हैं। परंतु वह बात सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके। अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचारपूर्वक पाप करना न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि 31वें से लेकर 35वें श्लोक तक देखते हुए अश्रद्धा, असूया, दुष्टचित्तता, मूढ़ता, प्रकृति, स्वभाव की परवशता, रागद्वेष, स्वधर्म में अरुचि और परधर्म में रुचि में से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचारपूर्वक न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है? इसके अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसंग, समाज, रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में से भी किस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है? संबंधक भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। कल के श्लोक 37 में श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देंगे और बताएंगे कि काम और क्रोध मनुष्य को कैसे नियंत्रित करते हैं और गलत मार्ग पर ले जाते हैं। जानेंगे कि इन भावनाओं से बचने का क्या उपाय है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://formsgle/cwmada7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।